नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि मध्य प्रदेश से मिल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एमपी के 144 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने 3 राज्य के 229 प्रत्याशियों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना से 55 नामों की घोषणा की गई है। तो कांग्रेस ने 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 229 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बाद में जारी की जाएगी। आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 7 सीटें छिंदवाड़ा की पिछली बार कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार 6 सीटों को फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। कमलनाथ का नाम जो है वो ऐलान कर दिया गया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखिए, काफी समय से कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा था और अब एक शुभ मुहूर्त देखकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और जिसमें 144 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में पुराने चेहरों पर भी दांव लगाया है। आपको बता दें कि 70 सिटिंग एमएलए हैं जिन पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में, और 96 विधायकों में से 69 को फिर से मौका दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को इस बार टिकट दिया गया है। तो देखिए, श्योपुर की बात करें तो इस बार बाबूलाल जंडेल को मौका दिया गया। विजयपुर से रामनिवास रावत को, सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा को, जौरा से पंकज उपाध्याय को, अटेर से हेमंत कटारे को, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह को, मेहगांव से राहुल भदौरिया को, ग्वालियर से साहब सिंह गुर्जर को, और ऐसी तमाम लिस्ट है 144 लोगों की जिन्हें मौका दिया गया है। 96 विधायकों में से 69 को फिर से मौका दिया गया। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांतिलाल भूरिया की जगह इस बार उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। तो देखिए किस तरह से यहां पर एक शुभ मुहूर्त देखने के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की सूची का और आज सूची जारी कर दी गई। और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि पहली सूची जो है नवरात्रि के पहले दिन यानी कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद जारी कर दी जाएगी। आज जारी कर दी गई है। 70 विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया। कटंगी विधायक टामलाल सहारे और गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी के टिकट काटे गए हैं। सहारे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उनकी जगह पूर्व सांसद बौद्ध सिंह भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट कटा है। तो बता दें आपको, शिवराज के सामने अब एक टीवी एक्टर को भी उतारा गया है। बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। बुधनी के रहने वाले मस्ताल टीवी सीरियल एक्टर हैं। उन्होंने 2008 में रामायण सीरियल में काम किया है। इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के संजय शुक्ला चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने शिवपुरी जिले में बड़ा बदलाव किया है। पिछौर से 5 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि पिछौर सीट पर शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। भोपाल में नरेला सीट पर भाजपा के विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। मध्य सीट पर मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार। गोविंद जी, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस की लिस्ट का और बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन अब एक शुभ मुहूर्त देखकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। लेकिन 70 ऐसे नाम हैं जो पहले से विधायक हैं, उन्हें रिपीट किया कि एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बहुत शोर कर रहे थे, 3 महीने पहले सूची आ जाएगी, हमने सर्वे कराया है,
जो जो अब जनता की नजर में जिनकी कीमत समाप्त हो गई, जनता की नजर में जो नाकारा साबित हुए हैं, उन लोगों को टिकट देकर कांग्रेस बहुत बड़ा तीर मार रही है। खुदा पहाड़ निकली तो ये पूरी सूची देखकर लगता है। इस सूची को देखकर जो हम तो फिर भी आगे हैं, इनकी सूची से हम फिर आगे हैं, और हम इस सूची को देखकर इस बात के लिए आश्वस्त हो गए हैं कि हम 2/3 बहुमत से निश्चय ही मध्य प्रदेश की में सरकार बनाकर और फिर से जन कल्याण के कामों को गति देंगे। लेकिन मालो जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से छिंदवाड़ा में पिछली बार 7 सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार 6 सीटें होल्ड पर रख दी गई हैं। सिर्फ कमलनाथ का नाम अब तक सामने आया है। यही तो बात है, जब अपने क्षेत्र में ही होल्ड पर है तो पूरा मध्य प्रदेश को क्या कर रहे होंगे। बाकी जगह तो जो उन्होंने फ्रेंचाइजी ली, जिसकी पार्टनरशिप थी, उनको बांट दिए। तो ये जो आपस की जो ठेकेदारी प्रथा, जो इनकी गुटबाजी में जो बंदर माट हुई है, वो तो हो गई। अब खुद के यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जब अपने गृह नगर में ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या होगा ये सोच सकते हैं हम लोग। चलिए, इस वक्त हमारे साथ गोविंद जी, अभिनव बरौलिया जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनव जी अनादि टीवी में। जी धन्यवाद, जय माता दी। अभिनव जी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि लिस्ट जो है 15 तारीख तक ऐलान कर दिया जाएगा, हालांकि पिछले महीने का भी वक्त दिया गया था और 1 महीने से ज्यादा का समय निकल गया और कांग्रेस ने एक अच्छा मुहूर्त देके लिस्ट भी जारी की है। लेकिन अगर हम सवाल करें छिंदवाड़ा सीट की, तो अभी तक सिर्फ कमलनाथ जी का नाम वहां पर सामने आया है। 6 सीटों पर अब तक होल्ड पर डाल दी गई, ऐसा क्यों सर? देखिए, नवरात्र का आज पहला दिन है और जिस तरीके से कांग्रेस की लिस्ट आई है, पूरे प्रदेश में एक जबरदस्त उत्साह है। आज जिस तरीके से माता रानी जी का एक शुरुआत हो रही है, उसमें आज कांग्रेस की लिस्ट आई, तो आप देखेंगे चारों तरफ खुशियों की लहर है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जो एक 18 साल का एक कुशासन था, उससे लड़ने के लिए जिस तरीके से जनता सड़कों पर थी, आज उसका ऐलान हो गया। 144 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, जो पूरे तरीके से जनता के बीच में चर्चा है कि जबरदस्त लिस्ट जारी करी है कांग्रेस ने। लेकिन अभिनव जी, ये भी कहा जा रहा था लगातार कांग्रेस की ओर से कि इस बार जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। हालांकि 70 जो विधायक है उनको फिर से मौका दिया गया है। 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है, तो इसमें आप इतने फेरबदल क्यों की गए? पहले तो कहा जाता कि किसी के भी टिकट नहीं काटे जाएंगे, लेकिन टिकट तो कटे हैं। देखिए, अभी तक 96, आप किसके टिकट कटे मुझे ये बताइए, टिकट किसका कटा है? सर, वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, किसी का नहीं कटा है। 96 में से अभी 69 विधायकों के टिकट हो गए, अभी लिस्ट पूरी कहाँ आई है? अभी तो लिस्ट पूरी आना बाकी है। लेकिन सर, इतनी देरी क्यों सर? क्या सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का समय ढूंढा जा रहा था कि अच्छे मुहूर्त में ही ऐलान किया जाएगा सूची का? बिल्कुल, अरे जो समय लगना था वो लगा। आज नवरात्र का दिन है, अच्छा दिन है शुभ मुहूर्त के हिसाब से। आज सोचिए, आज मैं आपको इस पे थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ कि आज 9:09 के अंदर जारी करी 144 लोगों की 1 + 4 + 4 = 9 है ना। एक शुभ होता है सारी चीजें। चौघड़िया देखिए, आज ज्योतिषी देखिए, फलित ज्योतिषी भी देखिए आप, और जो योग बन रहा है वैदिक पंचांग से वो भी देखिए। बीजेपी ने तो श्राद्ध पक्ष में करी अपने उम्मीदवारों को, तभी से बीजेपी ने। लेकिन अभिनव जी, सवाल ये भी, क्योंकि छिंदवाड़ा में से अभी तक सिर्फ कमलनाथ जी के नाम का ऐलान किया गया है। 6 सीटें जो है, पिछली बार 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार 6 को होल्ड पे डाल दिया गया। देखिए, कमलनाथ जी एक सर्वमान्य नेता है, सब जानते हैं, और आज ये लिस्ट जारी होने के बाद सबको समझ में भी आ गया होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जिस तरीके से खौफ है, डर है कि अब भ्रष्टाचार 50% कमीशन का क्या होगा, सरकार बनने के बाद इनका क्या होगा। तो कमलनाथ जी उसका निराकरण करेंगे, उनके हाथ की जो सीटें हैं वो भी अगली लिस्ट में आ जाएंगी। लेकिन अभिनव जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है, उसके बाद से बीजेपी काफी संतुष्ट है कि जीत उनकी ही तय होगी इस बार। देखिए, बीजेपी कितनी संतुष्ट है ये प्रदेश की जनता जानती है, और ये खुद भी जानते हैं। ये गुटों में बटी हुई पार्टी अपने अवसाद के दौर से गुजर रही है, अपने अस्तित्व की खुद लड़ाई लड़ रही है। वो क्या बात करेगी? अब 20 साल हो गए, 20 साल में इस प्रदेश को क्या दिया है वो खुद जानते हैं। तो कोई संतुष्ट नहीं है। ये लोग इसी तरीके से बचे हुए जो 40 दिन है वो निकालेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे, कमलनाथ जी को कोसेंगे, कांग्रेस की नीतियों को कोसेंगे, गांधी परिवार को कोसेंगे। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है कहने करने को। आज जो उसका लिस्ट देखने के बाद जनता के बीच में है, चारों तरफ लोग तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जबरदस्त टिकट दी है सब जगह, और बाकी लिस्ट आएगी वो भी सामने आ जाएगी 2-4 दिन में।
गोविंद जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। जी गोविंद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बताइए। जी सर, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से कि काफी गुटबाजी जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। अरे गुटबाजी की तो सूची प्रमाण है, हमारे यहाँ कहाँ गुटबाजी है। हम तो जो कार्यकर्ता है, जो जीत सकता है, जो जीत की क्षमता वाला है, उसी को टिकट दे रहे हैं। इनके यहाँ गुटबाजी टिकट 3 महीने से शोर मचा रहे थे। हमारी सूची तो 2 महीने पहले आ जाएगी। तब तक मंथन ही चल रहा था, फिर स्क्रीनिंग हुई, फिर उसका बुलडोजर चला, फिर उसका और कुछ हुआ। चलिए फिलहाल मैं आप लोग को इस वक्त थोड़ी देर रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद पहला रिएक्शन जो है वो सामने आया। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह का बयान सामने आया। कांग्रेस ने 144 जिता उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 65 सीटों पर युवाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय होने पर संगठन ने उम्मीदवार बनाया है। 18 को भी कांग्रेस की जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी जाएगी। सर्वे कमेटी की सिफारिश के बाद कांग्रेस ने ये सूची जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद पहला रिएक्शन जो है वो सामने आ चुका है। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते। पार्टी ने 144 जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची आज जारी करी है। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेतागण, एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सभी तमाम सर्वों के बाद उन्होंने जितने कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं को जानते हुए, जिला कांग्रेस कमेटी की भावनाओं को जानते हुए ये टिकट घोषित करे गए हैं। पहली सूची की बेटी के बिना कि 50 साल से कम के उम्मीदवार इसमें उतारे गए हैं। करीब 65 ऐसे नाम हैं जिन्हें युवाओं को मोहर दिया 50 साल कम। देखिए, निश्चित रूप से नौजवान क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो क्राइटेरिया जीतने का था हमारा। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों की ओर। गोविंद जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। पूरी बात रखिए आप अपनी, आपकी बात आधी अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कोई सर्वे नहीं है, न खाता ना भाई जो कमलनाथ कहे वो सही, ये हालत है। दूसरी बात, जितनी बड़ी प्रचार है सब बाहर निकली चुकिया, क्या मिला वही क्यों हुई, नकारा गए, नकारा लोग जो जनता द्वारा नकार देंगे इस बार, जो झूठे वादे करके और जीते से पिछली बार अब जनता के सामने किस रूप से जाएंगे, क्या चेहरा लेकर जाएंगे। बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठाएगी जनता, काफी का सवाल उठाएगी जनता, का सवाल उठाएगी जनता, पूछेगी इनसे कि संबल योजना कैसे बंद की, 51,000 रुपए आपने कन्या निकाह विवाह योजना में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने पैसा क्यों नहीं दिया। हमारी वो आदिवासी क्षेत्रों में जिनको, लेकिन गोविंद जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ही बीजेपी ने अपनी सूचियां जारी की हैं, भले कांग्रेस से पहले कर दी, उतनी बगावत भी देखने को मिल रही पार्टी में, उतना असंतोष भी देखने को मिल रहा है? देखिए, शाम तक कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में 144 जगह पर आप खुद दिखाएंगे अपने चैनल पर कितना सर फुटेबल होता है, कितने जूते चप्पल चलते हैं, कितने नेताओं के मुंह काले करने के लिए आते हैं और कितना पुतले जलते हैं। हमारे यहाँ तो हम बात ही कर, हमारे यहाँ अपनी बात को प्रदर्शन नहीं होता है, हमारे यहाँ से अपनी बात कहते हैं, जब उनको बात कह दी जाती है, अपनी टिकट हो जाता है तो काम में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर किसी ने विद्रोह नहीं किया इस तरह से, जिस तरह कांग्रेस में होने वाला है काम, देखिए आप। लेकिन गोविंद जी, अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट काट दिया गया और अब कहीं ना कहीं जल्द ही वो कांग्रेस में भी शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, इन्होंने कई लोगों को वर्गलाकर जो बीजेपी के नेताओं को टिकट दिए, टिकट देने का लालच दिया, उनको इन्होंने बता दिया है। ये जनता को भी देते हैं, जिनसे वादा करते हैं उनको, इनके नस नस में का जल फरेब कपट भरा हुआ है। कांग्रेस का नाम ही क्या है, इसलिए अब कौन आएगा, वो जब इनका हासिल क्या हो रहा है, जो गए हैं उनकी हालत देख नहीं रहे हैं। शेखावत, दीपक जोशी टिकट का घोषणा ही नहीं आज तक, जब इनको टिकट का वादा करके लाए। ये है कांग्रेस। लेकिन सर, आप बरगलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची तो तैयार हो चुकी है, उसके बाद ही कहीं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस की सूची और हमारे यहाँ से कोई पार्टी छोड़ जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो जिसको किसी को जो जनता की नजर में तो नहीं खड़े उतरेंगे, दे सकते हैं, उनको टिकट नहीं दे। उसके बाद अगर उसकी आकांक्षा कहीं जा रहा है तो हम उसको कहेंगे जाइए, आप उसका शाल ट्रिपल देकर स्वागत करके विदा कर देंगे। अभिनव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रही थी और कई तरह के जो आरोप है वो पार्टी पर लगाए गए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे संतुष्ट नजर आ रही है। बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि कई योजनाएं जो थी वो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में बंद कर दी थी। देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है, जनता संतुष्ट नजर आ रही है। जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है कि को खुशी के माहौल में है कि इनके पास कहने को कुछ है नहीं, न कुछ बोलने को है। तो आप सोचिए, ये इस बुरी स्थिति में इनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है और थके हारे लोग हैं। आप देखिए, उबाऊ टाइप की बातें करते हैं, इनके नेता भी मैं चला जाऊंगा अकेले, और मुख्यमंत्री से लेके इनके प्रवक्ता सब थक हार चुके हैं। इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है पूरे तरीके से। मैं आज बता दूं, जनता के आगे नतमस्तक हो चुकी है। लेकिन अभिनव जी, कुछ समय पहले आरिफ असूद जी का भी बयान सामने था। उन्होंने अपने बेटे की टिकट की मांग की थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, एक बार फिर उनको उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया है। कहाँ उतारा गया है? अभी उत्तर में कोई टिकट नहीं हुआ है मैडम, आपको जानकारी नहीं है। आरिफ असूद जी का टिकट हुआ है मंडी में। सर, यहाँ तो जानकारी मिल रही है कि उनको टिकट मिला है, उम्मीदवार बनाया गया है भोपाल मध्य से। आपको जानकारी नहीं है, आप पहले लिस्ट पढ़ लीजिए। सर, मेरे पास जो सूची है उसमें तो यही जानकारी मिल रही है। नहीं, आपको गलत जानकारी। भोपाल उत्तर का टिकट ही नहीं हुआ है अभी। चलिए गोविंद जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, आप दोनों से आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से जो तमाम आरोप लगाए गए, आखिरकार जो एक टिकट है वो जारी कर दी गई है, लिस्ट हमारे सामने है। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में किस रणनीति के तहत और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं आने वाले दिनों में इस लिस्ट से, इन उम्मीदवारों से? जी, आप दोनों का रिएक्शन लेना चाहूंगी सर। हेलो। हाँ जी, अभिनव जी, आप अपना पहला रिएक्शन दे दीजिए। किस बात से रिएक्शन दूं, मुझे बताइए। सर, जिस उम्मीदवार की आपने टिकट जारी की है, उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में? जनता खुश है। जनता जो चाहती थी वो आ गया सामने, और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार जारी कर दिए हैं और ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, सीधी सी बात है। गोविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये खुशफहमी जी रहे हैं, जनता और के बीच में नहीं, ये कांग्रेस और जनता के बीच में। और ये जब जाएंगे ना, जब उन्होंने 15 महीने 60 साल पहले जनता को ठगा, 15 महीने फिर चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आपको बता दें, इस वक्त जिस तरह से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी में हमने देखा किस तरह से 4 जो सूचियां हैं वो जारी कर दी गई थी और उसके बाद जो बगावत के सुर है वो भी पार्टी के अंदर देखने को मिले। हालांकि कांग्रेस की ओर से 144 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, सूची है, वो मध्य प्रदेश में जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ बगावत जो है पार्टी के अंदर देखने को मिलती है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, कांग्रेस की सूची केवल परिवारवाद पर है, दाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गई। यही सूची ऐसे कांग्रेसियों से भरी है जो जनजातीय नायकों का अपमान करते हैं, महिलाओं का पीड़न करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होने के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, कांग्रेस की सूची केवल परिवारवाद पर आधारित है, दागदार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। यही सूची ऐसे कांग्रेसियों से भरी है जो जनजातीय नायकों का अपमान करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। तो देखिए, उन्होंने ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया है कांग्रेस की सूची को लेकर। जनजातीय नायकों का अपमान करते हैं कांग्रेस, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद से ही अब जो राजनीति है वो प्रदेश में गरमा गई है।
फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।